कभी विजय माल्या को किंग ऑफ गुड टाइम कहा जाता था, लेकिन आज विजय माल्या देश का सबसे बड़ा भगौड़ा आदमी है। एक वक्त था जब बॉलीवुड, खेल और कॉरपोरेट हर जगह विजय माल्या की तूती बोलती थी। विजय माल्या की बर्बादी की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम नहीं है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विजय माल्या की बर्बादी की कहानी के बारे में। किंगफिशर चिड़िया बाकी पक्षियों से काफी अलग दिखती है, खासकर अपने चमकीले रंग और खूबसूरत बनावट के चलते। इसकी एक और खासियत है, आसमानी ऊंचाई से सिर के बल पानी में गोते लगाना, और वो भी घायल हुए बिना। लेकिन इसी नाम की एयरलाइंस ने जब आसमान की ऊंचाइयों से एक बार गोता लगाया तो ऐसी क्रैश हुई कि फिर कभी उठ नहीं पाई। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे चर्चित विमान कंपनियों में से एक किंगफिशर एयरलाइंस की। इसकी शुरुआत 2003 में हुई। इसी साल देश के शायद सबसे चर्चित किंगफिशर कैलेंडर की शुरुआत भी हुई, जिसमें दुनिया भर की खूबसूरत मॉडल्स ने अपने जलवे बिखेरे। यह वही साल था जब सौरव गांगुली की अगुवाई में भारतीय टीम वनडे क्रिकेट के फाइनल तक पहुंची। साल 2011 में जब भारतीय क्रिकेट टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप उठाया तो उस वक्त देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस थी किंगफिशर। लेकिन एक ही साल में सब कुछ बदल गया। किंगफिशर का दिवाला निकल गया। उसके फाउंडर विजय माल्या लेनदारों से बचने के लिए ब्रिटेन भाग गए। किंगफिशर एयरलाइंस की नींव 2003 में पड़ी। फाउंडर थे तब के मशहूर कारोबारी विजय माल्या। माल्या उस वक्त किंगफिशर बियर बनाने वाली यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के चेयरमैन थे, जिसकी एयरलाइंस में हिस्सेदारी 50% थी। किंगफिशर ने पहली उड़ान 2005 में भरी। इसने देश के सबसे बिजी रूट मुंबई और दिल्ली को फोकस किया। अगले 2 साल में किंगफिशर ने अपने बेड़े को 4 से बढ़ाकर 20 एयरबस A320 तक कर लिया। उड़ानें भी 26 डेस्टिनेशन तक जाने लगी। इसने लंदन और हांगकांग जैसे चर्चित अंतर्राष्ट्रीय शहरों को भी कवर करने लगी थी। अपने गोल्डन पीरियड में 69 एयरक्राफ्ट से किंगफिशर के फ्लीट में इसने इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए 10 और एयरक्राफ्ट के ऑर्डर भी दिए, लेकिन उनकी डिलीवरी से पहले ही खेल हो गया। विजय माल्या किंगफिशर के साथ जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरना चाहते थे, लेकिन देश में नियम है कि कोई भी एयरलाइंस 5 साल के पहले इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं शुरू कर सकती। माल्या ने इस नियम का तोड़ निकालने के लिए आर्थिक रूप से बदहाल एयर डेक्कन को खरीद लिया, जिसके पास बड़ा डोमेस्टिक नेटवर्क भी था। लेकिन यह रणनीतिक रूप से माल्या की बड़ी भूल साबित हुई और किंगफिशर भारी कर्ज की जाल में फंस गई। बदहाल एयर डेक्कन को खरीदने के झटके से किंगफिशर शायद उभर भी जाती, क्योंकि उसके पास अच्छा खासा मार्केट शेयर था। देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन थी वह। लेकिन 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने उसे उभरने का मौका नहीं दिया। उस दौरान फ्यूल के दाम तेजी से बढ़ने लगे और जब चीजें बेकाबू होने लगी तो किंगफिशर ने अपनी उड़ानों की संख्या घटाकर जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एयरलाइन के पास न तो कर्मचारियों का वेतन देने भर के पैसे थे और न ही लोन चुकाने के। किंगफिशर की उड़ान जारी रखने के लिए माल्या अपने पैसे भी झोंकने लगे। माल्या ने अपनी एयरलाइन बचाने के लिए निवेशक भी तलाशे, लेकिन उस वक्त विदेशी एयरलाइंस को किसी भारतीय विमानन कंपनी में निवेश की इजाजत नहीं थी। लिहाजा माल्या के हाथ निराशा ही लगी। आखिरकार अक्टूबर 2012 में एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने किंगफिशर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। देश की दूसरे सबसे बड़ी एयरलाइन का दिवाला निकल गया। 2016 में लेनदार बैंकों ने अपना बकाया वसूल करना शुरू किया। इसमें करीब 9,000 करोड़ रुपए की देनदारी खुद माल्या के ऊपर ही थी। माल्या उसी साल लेनदारी से बचने के लिए भारत से भागकर ब्रिटेन में बस गए। सरकार माल्या को वापस लाने की तमाम कोशिशें कर रही है। उन्हें आर्थिक भगोड़ा तो घोषित किया जा चुका है, लेकिन वह अभी तक ब्रिटेन में ही है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको तमाम अपडेट मिलते रहे।